10 टुडे क्लास 11th केमिस्ट्री। हम प्रीवियस लेक्चर में क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग शुरू किए थे। आज हम क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर जो होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है? ए सेट ऑफ 4 नंबर विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन ए एटम। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिटल्स होते हैं, उसी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन गेट करने की जो मैकेनिज्म होता है, जो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उसे प्राप्त गेट करते हैं उसके सभी इंफॉर्मेशन को, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। हम क्वांटम नंबर से क्या क्या पा सकते हैं? लोकेशन एनर्जी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, स्पिन के बारे में जान सकते हैं, एनर्जी के बारे में जान सकते हैं और भी डिटेल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर हमारे सिलेबस में 4 टाइप से क्वांटम नंबर होते हैं, जिसमें 3 क्वांटम नंबर बहुत पहले निकाल दिए थे, पहले ही मतलब डिस्कवर थे, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बाद में स्पिन क्वांटम नंबर आ गया, इसलिए हम 4 क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। जिसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो पहला हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाई स्मॉल एन। कैसे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस ये क्या हुई? बोर ऑर्बिट्स में जो सेल के बारे में कहा था, ये सब क्या है? सेल है। पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, इसके बारे में बताता है। एक तरह से कह सकते हैं ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। इट्स अबाउट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताता है। मतलब कि ये पहली सेल में इलेक्ट्रॉन है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में है, ठीक है। तो इसके हिसाब से वैल्यू ऑफ एन होता है 1 2 3 4। क्या वैल्यू दी गई थी? 1 2 3 4। वेर इज द वैल्यू 1 की मतलब क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? के सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैल्यू अगर n की वैल्यू 2 है तो उसे हम L सेल के नाम से जानते हैं। वैल्यू 3 है तो उसे हम M सेल के नाम से जानते हैं और वैल्यू 4 है तो उसे हम N सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सेल के बारे में मालूम चलता है। और क्या बताता है? एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज द एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इधर से हम इधर की तरफ मूव करेंगे, मतलब 1 2 3 4, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि अगर हम बात करें जितना पास होगा, मतलब कि न्यूक्लियस जितना पास इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा लगा और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है, तभी वो पास में है। जितना इस सिस्टम से दूर, मतलब न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा, मतलब इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ताकि वो न्यूक्लियस के फोर्स को मिनिमाइज कर पा रहा है। तो इसलिए जितना दूर जाएगा उतना उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तभी ना न्यूक्लियस के फोर्स को मिनिमाइज कर पाएगा। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब न्यूक्लियस छोड़ देता है, मतलब वो अपने सिस्टम एटम को छोड़ देता है, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? आयंस फॉर्म, ओके, इसे कैटायंस कहते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, हर ऑर्बिटल्स का एक प्रिंसिपल क्वांटम एनर्जी बताता है, जो क्या होती है? फिक्स होती है। हर ऑर्बिटल का, हर सेल का जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। एन वैल्यू रिलेटेड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या बताता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, कितने साइज है, जैसे ये कितनी साइज है, ये कितनी साइज है, ये कितनी है, इसके बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, ठीक है। वैल्यू ऑफ एल जो होता है वो क्या वेरी करता है? 0 to n-1, मतलब 0 से लेके n-1 तक करता है, ठीक है। ये क्या होता है? फॉर n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो l की वैल्यू क्या होगी? n-1, मतलब 1 - 1 मतलब 0, तो कितना हुआ? 0 आ गया। वहीं n की वैल्यू 2 लिए तो क्या होगा? n-1 मतलब 2 - 1 मतलब 1, तो कहाँ से? 0 to 1, तो 0 and 1। वैसे ही क्या आएगा? n की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या आएगा? n-1, ये फॉर्मूला है तो क्या होगा? 3 - 1 मतलब 2, तो 0 to 1 0 1 2, 0 to 2। वैसे n = 4 मतलब एक कम, मतलब 0 to 3, इसके बारे में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है L रिप्रेजेंट द सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या रिप्रेजेंट करता है? सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब सेल मतलब सेल के अंदर जो सब सेल होते हैं, मतलब सेल के अंदर भी एक रूम, उसे हम क्या कहते हैं? L रिप्रेजेंट करता है। L की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो उसको हम कहेंगे S सब सेल। L की वैल्यू 1 रहेगी तो उसे हम कहेंगे P सब सेल।
एल की वैल्यू 2 रहेगी तो इसको कहेंगे डी सब सेल, और एल की वैल्यू 3 रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे एफ सब सेल। ठीक है, ये सब कितने हैं, सब के सब सेल हैं, सेल के ग्रुप। ठीक है, ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सब सेल आर डिफरेंट इन शेप। हर ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है डिफरेंट होता है। जैसे इस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल, इसका डंबल शेप, इसे डबल डंबल शेप कहते हैं, या इसे कहते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्टर। ये क्या कॉम्प्लेक्स डी सब सेल का होता है, सब सेल का भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है। अब बोला है एल इज रिलेटेड टू शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताइए दिया, शेप कैसा है, स्पेरिकल है कि डंबल शेप है, डबल डंबल शेप है कि कॉम्प्लेक्स वाला है। ठीक है, अगला हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एम, या इसे कहते हैं एम एल, स्मॉल एम, और एल छोटे से लिखते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू क्या होता है, ऑल इंटीजर फ्रॉम -l to +1 प्लस एल तक, मतलब -l से लेके +l तक जो होंगे वो क्या होते हैं, हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। जैसे एल की वैल्यू हमें क्या क्या मिली थी, 0 मिला था, 1 मिला था, 2 मिला था, 3 मिला था। तो एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -l to माइनस मतलब 0, 0 माइनस प्लस में होता नहीं। ठीक है, वैसे ही एल की वैल्यू 1 हुआ तो मतलब एम की वैल्यू क्या, -l to +l, मतलब कि -1 से लगे +1, तो -1 के बीच में क्या आएगा, बाद 0 आएगा, +1। एल की वैल्यू 2 हुई तो मतलब क्या होगा, m इक्वल टू -2 -1 0 1 2, मतलब -2 से +2 तक। एल की वैल्यू 3 हुई तो मतलब क्या हुआ, -3 से लेके +3 तक, तो -3 -2 -1 0 1 2 3। वैसे इसका क्या, -2 to 2 तक, -1 to +1 तक, वैसे ही। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, m की वैल्यू 0 है तो इसको हम क्या बताते हैं, s सब सेल, और इसका s ही होता है। ठीक है, l की वैल्यू 1 मतलब m की, मतलब m के कितने हैं, 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, -1 0 और +1। तो l की वैल्यू 1 के लिए क्या था, p, इसका 3 नाम होता है, px py एंड pz, 3 नेम इसका आता है, px py एंड pz आता है। वैसे l की वैल्यू 2 आई तो -2 -1 0 1 2, तो -2 के लिए क्या आता है, dxy, क्योंकि 2 के लिए क्या था d, -1 के dyz, 0 के लिए dz², 1 के लिए dx² और इसके लिए 2 dx² - y²। अगर हम इसकी फिगर की बात करेंगे तो बना सकते हैं इसका फिगर, dx के लिए तो x यहाँ लिख देंगे, y यहाँ लिख देंगे, ऐसे dxy हो गया। ऐसे dyz बस हमें चेंज करना है। dz² का ऐसे होता है, क्लोवर नहीं, इसका होता है बेबी सूथर लाइक स्ट्रक्चर। बेबी सूथर मतलब जो बेबी छोटा सा होता है, निप्पल होता है जो चूस, उसको मतलब जो दूध के लिए पीने के लिए जो होता है ना पार्ट, ऐसे जो ऐसे वाला पार्ट, वो होता है बेबी सूथर हम कहते हैं। उसको जब दूध नहीं पीता तो उसको अंदर मुंह में देते हैं, वो चूसता रहता है कुछ टाइम तक, उसको फील होता है दूध, ऐसे स्ट्रक्चर। तो ऐसा लग रहा है ना स्ट्रक्चर, ये बेबी सूथर वाला। dx² मतलब ऐसे रहेगा, इस ओरिएंटेशन में और इस ओरिएंटेशन में, dx और y के ओरिएंटेशन में। ठीक है, अब तो मतलब कि कहने का मतलब अगर l की वैल्यू 0 है तो इसके ऑर्बिटल्स कितने होंगे, अब देख नेक्स्ट आता है इसमें बता दें। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिलेटेड टू द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द स्पेस, इट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है, जैसे बताता है कि s में कितने ऑर्बिटल हैं, 1, p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, 1 2 3, d में कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। वैसे f में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, इसके बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब कि ये है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बताता है स्पिन। 2 तरह की होती है स्पिन, एक क्लॉकवाइज होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस
स्मॉल एस से या एम स्मॉल एस ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। द स्पिन क्वांटम नंबर हैज़ टू वैल्यू, क्या रखता है, दो वैल्यू रखता है। एक क्या रखता है +1/2 एंड -1/2, ये दोनों मिला के वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर फिक्स होती है, या 1 भी कह सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं इसको ऐड नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे +1 क्लॉकवाइज के लिए, -1 एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है, पॉइंट नोट किया रहना। ये इसके लिए बस मैं एक डायरेक्शन देता हूँ, माना जाता है, बट मैक्सिमम केस में ये फिक्स नहीं कह सकते, हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली सेम है। ये +1/2 एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी हो सकता है, क्लॉकवाइज के लिए भी हो सकता है, लेकिन एज ए गेस मान के चलते हैं कि +1/2 होता है और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है, ठीक है। बट अगर एग्जैक्ट इसकी बताया जाए तो वाइल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो +1/2 होता है वो बताता है ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिनोटेशन को, मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में ऐसे, -1/2 मतलब कि ऐसे डिनोट करता है, इसके बारे में बताता है। इस तरह हमारे 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बताते हैं कि हमारे एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस होता है, कैसे ओरिएंटेशन होता है, कैसे शेप होता है, क्या एनर्जी होती है, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएंगे, क्योंकि पूछता रहता है कि ये क्वांटम नंबर है तो इससे कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे दे देगा कि n की वैल्यू 3 है, ठीक है, और m की वैल्यू 2 है, तो पूछ देगा कौन सा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के नेम पूछ देगा, ऑर्बिटल का नेम पूछ देगा, ऑर्बिटल का नेम बताओ। तो पहले पता है कि n की वैल्यू 3 मतलब कौन सा होगा, KLM मतलब m होगा, m सेल होगा, डिटेल आंसर देना होता है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट m तो आ नहीं सकते, अब हमें कहाँ आना होगा, l पे। l की वैल्यू क्या होगी, 0 to n-1 तक, यही ना होगा। तो n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो -3 मतलब 1 मतलब क्या है, 2, 0 1 2, 0 से लेके 2 तक। अब n की वैल्यू की m की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसमें 2 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें भी 2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या लेंगे, m की वैल्यू 2 कब इसी वाले में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि m की मतलब -L2 + L तक होता है, तो -2 -1 0 1 2 किसके लिए है, इस वैल्यू के लिए। इसके लिए जो ऑर्बिटल का नेम होगा वो क्या बताया था, D में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये कितने थे, 3 बने हैं, S बना है, P बना है, D का आएगा ना, D का आएगा। और D के लिए, अब 2 के लिए वैल्यू क्या बताया था, यहाँ पे देखिए पीछे, 2 के लिए वैल्यू क्या था, dx² - y², तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, dx² - y²। इसका अगर डिटेल आंसर लिखना होगा तो अब इसमें क्या क्या होगा, इसका n की वैल्यू 3 हो गई, l की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और m की वैल्यू भी क्या हो गई, 2। इससे ये डिटेल हमें बताएंगे कि जो ऑर्बिटल है वो क्या है, dx² - y² वाला कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ठीक है। इसी बेसिस में मैं कुछ और भी आपको दूंगा, आप लगाइएगा और इसको सॉल्व करके भेजिएगा ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।